हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस मॉड्यूल हम लोगों ने अभी तक जो किया है स्पीड एंड टाइम के साथ कंसर्न्ड, आई थिंक देयर वर 4 कैटेगरीज एंड वी हैव कंप्लीटेड सो फार। नाउ देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट एंड बिग कैटेगरी लेफ्ट फॉर यू। उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो बड़ी सिंपल हैं। ओके, तो वो हमारे पास वहाँ पे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के डेली लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने करनी होंगी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट प्रॉब्लम्स, आज का जो मॉड्यूल है दैट इज इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद टाइम एंड वर्क। फाइन, तो आज आपका जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो चलेगा टाइम एंड वर्क बेसिस पे। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव डन प्रीवियसली एट 8th लेवल। आपने 8th लेवल पे ये काम एक बार पहले किया था, बट नाउ यू मे नॉट बी रिमेम्बरिंग हियर। लेट वी चेक इट आउट व्हाट इज हैपनिंग हियर। सपोज आपको यहाँ पे कहा जाता है 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, but 3 women and 6 men can finish it in, ये इसको फिनिश कर सकते हैं इन 3 days। तो फाइंड टाइम टेकन बाय, find time taken by 1 woman alone to complete the work, and same thing you have to do with 1 man कि एक बंदा अगर उसी काम को करना चाहेगा तो वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 women and 5 men they can complete a work together in 4 days। ठीक है, ये देखो आपको क्या दिया गया, 2 women and 5 men। जब आप इनको इंगेज करते हो, इकट्ठे जब ये काम करते हैं तो ये कोई एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क है दे आर कंप्लीटिंग इन 4 days। ये 4 दिन में खत्म कर पा रही हैं। बट यही अगर आपके पास वहां पे a group of 3 women and 6 men is allotted, then they complete work in 3 days। आपने ये बताना है कि अगर वही काम एक अकेला आपके पास वहां पे मैन या वुमेन करना चाहे तो वो कितने दिन में उसको खत्म कर सकते हैं। फाइन, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे जो अजम्पशन है, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, लेट 1 man completes work in X days। हम मान लेते हैं कि जो एक बंदे का जो ये काम है, अगर एक बंदा काम करना चाहता है, उसको फिनिश करना चाहता है, that person is able to complete work in X days here, okay। and then correspondingly जो आपके पास 1 woman is completing work in say Y days, this is what I can make an assumption in the very beginning of this problem here। as per जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि एक मैन और एक वुमेन कितने डेज में इस काम को अगर वो अकेले करते हैं खत्म कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो 1 मैन है दैट इज गोइंग टू कंप्लीट वर्क इन X days एंड देन 1 वुमेन इज गोइंग टू कंप्लीट वर्क इन Y days। अच्छा सुनिए, यहाँ पे नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि 1 man is completing work in X days, then what is the 1 day work of 1 man? अगर किसी बंदे ने X days में काम पूरा किया तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/X। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज आपको मैंने किसी बच्चे को मैंने कोई काम दिया करने के लिए, ठीक है ना, वो जो बच्चा है वो उस काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने 5 दिन में, अगर किसी बच्चे ने 5 दिन में किसी काम को खत्म किया है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, व्हाट इज द 1 डे आउटपुट, 1.5। प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी पॉसिबल। देखो मान लो मैं किसी बंदे को काम दिया, ठीक है, उसने मेरे को 5th डे पे काम करके दिया, तो मैं वहां पे ये अजम्पशन कर लेता हूं कि जो उसने डे लिया उसने 1/5 जो वर्क है वहां पे खत्म किया है, होने को चाहे उसने आखिरी दिन पे खत्म किया चाहे उसने पहले दिन पे खत्म किया है, मैं इस बात पे नहीं पढ़ रहा।
ठीक है, आपको हॉलीडेज होमवर्क मिलता है, आपको 30 डेज की हॉलीडेज हैं, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो 30 डेज का जो काम है आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो पर डे आपने क्या किया है, जो काम आपने 30 डे में खत्म करना था वो पर डे आप 1/30 पार्ट खत्म कर दिया, देन सेकंड डे फिर 1/30 पार्ट आपने खत्म कर दिया, थर्ड डे पे फिर खत्म कर दिया, ऐसे करते करते 30th डे तक चलते चलते आपका पूरा काम खत्म हो गया। ये आपके पास क्या है, हमने काम को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया, फाइन। ये इस एजम्पशन पे आपका सम चलता है, ये नहीं कि आपको हॉलीडेज होमवर्क दिया था आपने 2 दिन में कर लिया, 5 दिन में कर लिया, 7 दिन में। अगर बच्चों के माइंड में ऐसा कुछ आता है कि ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है, प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे जो है अजम्पशन ये लेके चलते हैं कि जो वर्क है इट वाज डिवाइडेड यूनिफॉर्मली अपॉन द नंबर ऑफ डेज टेकन। लाइक अब अगर मैं कहता हूँ कि किसी बंदे ने काम को 2 दिन में किया है तो उसका 1 दिन का आउटपुट क्या हो गया, हाफ। अगर कोई बंदा किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/10, ठीक है। तो अगर कोई बंदा 10 दिन में काम पूरा करता है तो इट मीन उसने 1 दिन में कितना काम किया, 1/10 टाइम। ये काम ऐसे चल रहा है। तो इफ वन मैन इज टेकिंग x डेज, तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ वन मैन, 1/x। सेम पैटर्न पे इफ वन वुमेन इज कंप्लीटिंग वर्क इन y डेज, तो यहां पे क्या आएगा, वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन विल बी इक्वल टू 1/y। ना हमने क्या किया, हमने उनका वन डे का आउटपुट निकाल दिया फिलहाल के लिए। दैट इज द वन डे आउटपुट फॉर वन मैन एंड वन वुमेन। अब यहां से आपका सम चलेगा आगे। यह सम कैसे चलेगा, लेट वी चेक। नाउ बी वेरी केयरफुल, लुक हम यहां पे केस 1 जनरेट करते हैं, जिसको पहला केस समझा गया वो सेकंड केस अपने आप वहां पे अकॉर्डिंगली जो है इक्वलिटी बना सकता है। तो केस 1 पे अपना फोकस करके चलना। केस 1 क्या है, मैं ये वाला जो है ग्रुप लेके चलता हूं। हाउ मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ठीक है। इनकी बात करते हैं, सुनो। पहली बात तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन, 1/y, ठीक है। मैं यहां पे दोबारा से लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन, ये क्या है, 1/y। नाउ हाउ मेनी वुमेन देयर आर इन दैट ग्रुप, 2। तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 2। तो ये 1 दिन का काम हो गया, किनका, 2 वुमेन का। नाउ सेम पैटर्न पे चलते हैं मैन की तरफ। अब देखो व्हाट इज वन डे वर्क ऑफ वन मैन, वन डे वर्क ऑफ वन मैन क्या है, दैट इज 1/x। हाउ मेनी मैन देयर आर, 5 मैन। तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ 5 मैन, वन डे वर्क ऑफ 5 मैन, यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 5, ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप है ना, तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ, इकट्ठा करते हैं इनको, वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो वन डे वर्क 2 वुमेन का क्या है, 2/y, एंड व्हाट इज वन डे वर्क ऑफ 5 मैन, दैट इज 5/x here. That is one thing I am getting here, say 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चेक कर लिया कि ये जो 2 वुमेन एंड देन 5 मैन, ये इनका 1 दिन का काम क्या है, इनका 1 दिन का आउटपुट ये है, ये पड़ा है, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वन डे आउटपुट निकाला है। वन डे आउटपुट किसका निकाला है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। अब बात समझो यहाँ पे अगली। अब जैसे मैंने आपको कहा था, आराम से समझ के चलना। मान लो देयर इज अ पर्सन, ओके, रमन, ही इज कंप्लीटिंग वर्क इन 5 डेज, 5 दिन में काम खत्म किया, तो उसका 1 दिन का काम क्या है, 1/5 एज पर मेथड। अब मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने पूरी क्लास को कोई एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बंदे को छोड़ दूं, मैं पूरी क्लास को कोई एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन कर दिया, और वो जो प्रोजेक्ट वर्क है वो पूरी क्लास ने खत्म करने में 5 दिन लगाए, तो उनका 1 दिन का आउटपुट क्या होगा, पूरी क्लास का 1 दिन का आउटपुट क्या होगा, वो भी 1/5 ही होगा, वो भी क्या होगा, 1/5। अब देखो इन सब ने, ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप ने कितने दिन में काम किया है, 4 दिन में काम किया है। ये पूरा ग्रुप 4 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो इनका 1 दिन का आउटपुट क्या होगा, 1/4। फॉलो माई पॉइंट, ओके। हम वन डे आउटपुट की तरफ वहां पे चल रहे हैं। देखो एक तो मैंने ये एक्चुअल वन डे आउटपुट निकाल दिया, एक जो मेरे को दिया हुआ था मैंने उसके अकॉर्डिंगली निकाल के चलना है। अब यहाँ पे क्या है, लुक जो आपके पास है, नाउ 2 वुमेन एंड
5 men complete work in how many days? 4 days, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ये पूरा ग्रुप 4 दिन में काम खत्म करता है, therefore their वन डे वर्क कितना होगा? 1/4। अब सुनो, ये भी 2 वुमेन और 5 मैन का वन डे वर्क है, ये भी यहां पे 2 वुमेन और 5 मैन का वन डे वर्क है। आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, तो दोनों को इक्वेट किया तो यहां पे क्या आएगा? 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग, दैट इज द मेजर इक्वेशन, दैट इज हाउ यू नीड टू फॉर्मुलेट एन इक्वेशन हियर। सेम पैटर्न पे वहां पे चलते हैं। अब देखो, अब दूसरा ग्रुप यहां पे क्या है? 3 वुमेन एंड देन क्या है? 6 मैन। लुक, अब मैं यहीं से चलता हूं। व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ, पहले मैन की बात कर लेते हैं। 1 मैन का क्या है? 1/x, तो 6 मैन का कितना होगा? वन डे वर्क ऑफ 6 मैन 6/x। सेम पैटर्न पे व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ अ वुमेन? 1/y। तो व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ एज पर दैट ग्रुप? 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का आपके पास यहां पे क्या होगा? 3/y। तो इनका वन डे वर्क क्या हो गया? नाउ व्हाट इज योर वन डे वर्क ऑन द होल? 3/6x प्लस 3 क्या आ गया? y आ गया। ठीक है, ये इनका एक दिन का काम हो गया। बट नाउ दे आर कंप्लीटिंग वर्क इन 3 डेज। ठीक है, तो क्योंकि ये काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? लुक, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? डेट इज वन डे वर्क ऑफ 6 मैन एंड 3 वुमेन, ये है। अब बट दे कंप्लीट, ये सब जो हैं, ये पूरा ग्रुप है, ये 9 बंदों का, दे कंप्लीट वर्क इन व्हाट? 3 days। देयरफॉर देयर वन डे वर्क क्या होगा? 1/3। डिटो वही काम किया जैसे मैंने प्रीवियस वन में किया था। तो आई कैन नाउ इक्वेट, इन दोनों को आप यहाँ पे इक्वेट कर दो। तो जैसे ही आपने इसको इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 6/x प्लस 3/y इक्वल टू क्या आएगा? 1/3। नाउ दीज आर द 2 इक्वेशंस वी हैव टू सिंप्लीफाई। एक तो ये, एक ये। तो ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या करता है? ये यूनिटरी मेथड के बेसिस पे काम करता है। इसमें हम काम को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देते हैं अपॉन द नंबर ऑफ डेज टेकन। अब आपने करना क्या है? सपोज मैं अब यहाँ पे इनको सोल्व करना चाहता हूँ, तो सोल्व करने के लिए नाउ व्हाट डू वी हैव? लेट वी चेक। वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस एंड देन ये इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है? 5/x 2/y 1/4 and second one I'm having 6/x 3/y 1/3। that is the second one। तो हमने इनको सोल्व करना है। अब इनको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? अगेन लुक, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ पे है? डेट इज इन डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है? आपने इनको पहले रिड्यूस करना है। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करोगे? लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। लाइक हमने पहले भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हुए किया था ये काम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 1/x को आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे? a एंड 1/y को आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे? b लेके चलोगे। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डज a बिकम्स? a यहाँ पे क्या बन जाएगा? लेट वी चेक। 1/x को आपने a लिया तो यहाँ पे 5a, यहाँ पे 1/y को b तो यहाँ पे 2b इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। एंड व्हाट डज b बिकम्स? लेट वी चेक। b यहाँ पे क्या बनेगा? 6a प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 3b इक्वल टू 1/3 से ये 1 है, ये 2 है। अब तो इन दोनों को सोल्व करेंगे सो डेट आई कैन गेट a एंड b फ्रॉम हियर। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करना चाहते हो, यहाँ पे क्या है? 6 है, लेट यू मल्टीप्लाई बाय 6 हियर एंड लेट यू मल्टीप्लाई बाय 5 राइट हियर। तो ये हमें यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक, यू मल्टीप्लाई बाय 6 थ्रू आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 है, 6 into 2 12b। यहाँ पे क्या आ गया? 6/4 मीन 3/2। फाइन। अब 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 30 है, देन 15b इक्वल टू क्या आएगा? 5/3। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। फाइन। तो
तो 6 5 30, देन 12, देन 6 by 4 3/2, ये 5 के साथ हमने थ्रू आउट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ लेट इट बी सिंप्लीफाइड. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट आई विल गेट 12 minus 15 minus 3b 3/2 minus 5/3. लेट इट बी सिंप्लीफाइड. 3 into 2 यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा. 3 3 9 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 10. दैट इज व्हाट नाउ वी आर गेटिंग हियर. अब जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, लेट इट बी सिंप्लीफाइड. माइनस 3b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 9 minus 10/6 मीन माइनस 1/6 आ गया. फाइन. तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो अकॉर्डिंगली b की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 into 6 यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.18 आ गया. b का वैल्यू क्या आएगा 1.18. नाउ व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ b, यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू. इधर यू कैन फिल हेयर और हेयर, चॉइस आपका है. मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड में फिल किया 6a plus 3b इज इक्वल टू 1/3. ओके, फ्रॉम 2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर. आप यहाँ पे b का वैल्यू फिल कर दो. आई एम गेटिंग वैल्यू इक्वल टू 1/3. अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6a प्लस 1.6 इक्वल टू क्या आ गया 1/3. तो अकॉर्डिंगली 6a इक्वल टू क्या आएगा 1/3 माइनस 1/6 आएगा. अब अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया. तो 3 2 minus 1 मीन यहाँ पे क्या आएगा 1.6 आएगा. तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है दिस इंप्लाइज 6a इक्वल टू 1/6 आ गया. तो व्हाट डू वी गेट हियर, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 1.36 आएगी. बट देन अगेन आवर एम इज नॉट गेटिंग a एंड b. वी हैव टू कम बैक इन x एंड y वेरिएबल. तो अब अगर आप यहाँ पे x और y वेरिएबल में वापस आना चाहते हो तो नाउ यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग. लुक, व्हाट इज 1.x इक्वल टू a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर. a का वैल्यू क्या 1.36. देन 1.y हमारे पास यहाँ पे क्या 1.y दैट इज इक्वल टू b एंड देन b वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1/18. तो लेट दिस वैल्यू बी फिल्ड हियर. अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 36 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड y इक्वल टू क्या आएगा 18. तो व्हाट डज दिस मीन, ओके, वन मैन विल बी कंप्लीटिंग दैट वर्क इन 36 days एंड देन वन वुमेन विल बी कंप्लीटिंग दैट वर्क इन 18 days. तो बेसिकली जो इनका काम करने का आउटपुट है दैट इज अगेन, अगर आप लॉजिकली सोच के चलोगे तो ये डिपेंडेंट है आपके पास जो वर्क वहाँ पे चल रहा है. ये आपके पास यहाँ पे क्या है एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो वहाँ पे जो वुमेन है दे आर यूजुअली मोर एफिशिएंट, हम ये बात कर सकते हैं. तो डेट्स वाई यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय वुमेन है दैट इज लेस. फाइन. तो एनीहाउ नाउ फॉर द मोमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, जो ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है. टाइम एंड वर्क का जब भी कॉन्सेप्ट आपने करना है, आपने वहां पे क्या करना है, जितना भी वहां पे आपके पास वर्क फॉर वट एवर नंबर ऑफ डेज इट इज बीइंग डन, आप उस काम को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दो. ओके, उन सब नंबर ऑफ डेज में. यही आपका एक वर्किंग बेस है यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. एंड इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यू कैन से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन एनसीईआरटी में से लिया गया है. तो such a problem you can find from your any other reference book. Okay, तो keep practicing. Let me wait for the upcoming module जहाँ पे अब comparatively आसान वाले word problems आएंगे एंड वो हम NCERT में से पहले फिनिश करेंगे. Fine, thank you.